गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 4 में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर के बारे में कहा जाता है कि ये चैप्टर जो लोगों को समझ में आने लगता है उनको फिजिक्स से सचमुच प्यार हो जाता है। यस फ्रेंड, प्यार ही हो जाता है फिजिक्स से। तो फ्रेंड देखिए, कल के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग थ्योरी भी समझे थे लोग, क्योंकि इस चैप्टर में फ्रेंड थ्योरी तो ज़्यादा है नहीं। वही न्यूटन साहब का जो लॉ है और बस वही स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा, पुली के बारे में थोड़ा सा, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, और बस उसको अप्लाई करके क्वेश्चन में सॉल्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम लोग कल के हम लोग लास्ट लेक्चर में पुली के बारे में जाने थे लोग फ्रेंड, और पुली पे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे लोग। तो मैं आज के लेक्चर में पुली वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं लोग। ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, कल के मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पुली जो होता है फ्रेंड, इस चैप्टर में पुली को हम लोग मासलेस मानकर चलते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि पुली जो है हमारा वो मासलेस होगा। ठीक है, और पुली मास, हालांकि रियल में तो ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन रोटेशनल मोशन में हम लोग मास पुली, वैसा पुली यूज करेंगे जिसमें मास होगा। ठीक है, मतलब कि हम ये मान कर चलेंगे कि पुली जो है वो मासिव पुली है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पुली को मासलेस ही मान कर चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड, पुली पे और कुछ हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं लोग। और फ्रेंड देखिए, ये ऐसा चैप्टर ही है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की, हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम से ही चीज़ों को सीखते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में थियोरी के नाम पर कुछ खास नहीं है, प्रॉब्लम ही है। ठीक है, प्रॉब्लम से ही हम लोगों को सब कुछ समझना होता है। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, एक हमारा ये कुछ इस प्रकार से सेटअप है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा लोग। ये टेबल है। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे एम1 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और हमारा फ्रेंड यहाँ पे एक पुल्ली लगा हुआ है, पुल्ली। यस फ्रेंड, पुल्ली। ठीक है, ओके, और इसमें एक स्ट्रिंग बांधकर इसके नीचे एक और ऑब्जेक्ट लटकाया गया है, M2। ठीक है, और इसका फ्रेंड मोशन जो है ना फ्रेंड, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मोशन जो है इसका इस डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड, यहाँ पर लॉजिकली थोड़ा सा सोचिएगा लोग कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, और नीचे की तरफ में ये a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है ये इसका नीचे दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, इसमें यही पूछ रहा है कि टेंशन फाइंड करें, फाइंड टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, चलिए हम लोग क्या करना है, ऐसे इस टाइप के सवाल में हम लोगों को क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लोग। ठीक है, और उसके बाद में इक्वेशन लिखेंगे लोग, और इक्वेशन को लिखने के बाद में जो वेरिएबल जो टर्म पूछा जा रहा है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे लोग। यस फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लोग। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि हमारा एक ये कुछ इस प्रकार से सेटअप है। ठीक है, और ये हमारा पुली है। ओके सर, यहाँ पे हमारा M1 मास है। ओके सर, और यहाँ पे M2 मास जो है नीचे की तरफ में है। ठीक है, नीचे जो है इसका एक्सेलरेशन A है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो M2G मास लगेगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो M2G हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, इसके अवे टेंशन लगेगा तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड, यहाँ पे M1G लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो नॉर्मल जो होगा और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है ना, बैलेंस हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि जितना भी फोर्स है यहाँ पे हम लोग दिखा लिए हैं। ठीक है, ओके सर। आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे स्ट्रिंग बाइंड हुआ है तो क्या टेंशन सर सेम लिखे हैं। तो फ्रेंड देखिए, पुली का मतलब ही होता है, पुली का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं लोग कि
तो ये स्ट्रिंग जो है इसको हम लोगों को बार बार चेंज ना करना पड़े। ये स्ट्रिंग, ये पुली जो है होता है ना, ये स्ट्रिंग का डायरेक्शन चेंज करा देता है, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं लोग इसका। ओके सर, आइए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नीचे अगर बॉडी मूव कर रहा है इसका m2g का इक्वेशन लिखते हैं लोग, ठीक है। तो ये बॉडी जो है नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में आप लोगों को समझा देता है। m1 का अलग से बना लेते हैं। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स m1g लग रहा है, ऊपर में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इधर टेंशन फोर्स लग रहा है। ओके सर, और इसका जो मूवमेंट है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे m2 का भी बना लेते हैं। जाहिर सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर सिचुएशन में लगेगा फ्रेंड, ठीक है ना। और ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके सर, और नीचे की तरफ में इसका क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, नीचे की तरफ में। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं लोग। पहले इस डायग्राम के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इस डायग्राम के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा n इक्वल टू m1g जिसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ओके सर, और एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, m1 इंटू a, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड यहाँ इस केस में क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अब इस केस में इक्वेशन लिखते हैं लोग m2 मास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे इक्वेशन, ये फोर्स जाहिर सी बात है कि बड़ा फोर्स होगा ये, तभी तो नीचे की तरफ में आ रहा है ना। ओके सर, तो m2g में से हम लोग t को माइनस करेंगे लोग, और उसके बाद में m2 इंटू a, ये हो गया फ्रेंड हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड जाहिर सी बात है कि अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि टेंशन और फाइंड करना है, टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो चलिए लोग हम लोग टेंशन फोर्स फाइंड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लोग कि इक्वेशन 2 प्लस 3 को ऐड करने पे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने पे क्या होगा, चलिए हम लोग करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है फ्रेंड, 3 क्या है फ्रेंड, m2g है। ओके सर, और माइनस t है इक्वल टू क्या है, m2 इंटू a है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। और 2 में क्या है फ्रेंड, 2 में है हमारा t इज इक्वल टू m1 इंटू a है। ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो इसको ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग तो हमारा t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। ओके सर, तो क्या बचेगा फ्रेंड हमारा यहाँ पे m2g बचेगा, ठीक है। ओके सर, इसको हम लोग यहाँ से घेर देते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड हमारा क्या बचेगा, m2g बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, m2a प्लस m1a, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड अब हमारा किस प्रकार से यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड हम लोग m2g, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेंगे। तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड, m1 प्लस m2 बचेगा, ठीक है। तो a बराबर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे लोग, क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये फ्रेंड जो आ गया ना हमारा, ये आ गया एक आंसर आ गया हम लोगों का, ठीक है। ये हम लोग का ये ए का जो वैल्यू है यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए अब तो एक्सेलरेशन निकल गया, अब पूछ रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है ना फ्रेंड। तो टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए जुगाड़ लगाते हैं लोग। देखिए फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, टेंशन फोर्स फाइंड करने के लिए टी बराबर इक्वेशन 2 में वैल्यू ऑफ ए, देखिएगा लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो टी में क्या है फ्रेंड, टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए है। तो m1 का वैल्यू और a का वैल्यू कितना है फ्रेंड, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड, m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो हो गया ना फ्रेंड, ये हमारा t का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा एक
आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड, कितना आसानी से हम लोग किए लोग, मतलब कि हम लोग कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर दिए लोग। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को क्या फोर्स है वो देखना है, एफबीडी बनाना है, इक्वेशन लिखना है, और उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। तो आइए फ्रेंड, एक हम लोग यही पुली वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे देखते हैं लोग फ्रेंड, कि इंक्लाइंड प्लेन पे किस प्रकार से कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे लोग, ठीक है। आइए देखते हैं लोग। ओके सर। देखिए फ्रेंड, एक क्या है ना कि हमारा इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लोग फ्रेंड, हमारा ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है। ओके सर। और ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे फ्रेंड हमारा मास m1 है, ठीक है। और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है फ्रेंड, यहाँ पे ना एक पुली लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक मास को लटकाया गया है फ्रेंड, m2 मास को, ठीक है ना फ्रेंड। ओके। और इसका जो मूवमेंट है फ्रेंड, ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ में गिर रहा है, ठीक है। ओके सर। एक्सेलरेशन जो है इसका a मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। ओके सर। तो फ्रेंड इस केस में भी फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं लोग क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या करना होता है लोग। बस हम लोग वही कंसेप्ट देखेंगे लोग। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे लोग कि ऑब्जेक्ट को किस टाइप का फोर्स लग रहा है, मतलब कि एफबीडी बनाएंगे लोग, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लोग, और उसके बाद में इक्वेशन लिखेंगे लोग, और इक्वेशन को लिखने के बाद में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लोग, और उसके बाद में आंसर फाइंड आउट कर लेंगे लोग। ओके सर। तो चलिए देखते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना फ्रेंड। ओके सर। तो आइए लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि हमारा इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ओके सर। और ये हमारा एंगल थीटा दिया गया है, और ये हमारा मास m1 है, और यहाँ पे एक पुली लगा हुआ है, और इसका मास जो है m2 है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए फ्रेंड, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ में a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, क्या सबसे पहले यहाँ पर क्या फोर्स लगेगा, अगर ये a एक्सेलरेशन से आएगा तो यह भी a एक्सेलरेशन से आएगा। क्लियर बात है। ओके सर। मैं ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ में जाएगा तो यह भी a एक्सेलरेशन के तरफ ऊपर की तरफ में जाएगा, मतलब कि इसके इंक्लाइंड प्लेन पे चलेगा। तो क्यों चलेगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो सेम है, ठीक है ना। स्ट्रिंग जो है वो एक ही है, डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी जानते हैं लोग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो तो उसमें मतलब कि एक्सेलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा, ठीक है। ओके सर। तो ये तो आप लोग पहले ही लेक्चर में आप लोग जान चुके थे। तो देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे फोर्स अब दिखाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि आप लोग जानते हैं, और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ओके सर। और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर एक क्या लगेगा फ्रेंड, नॉर्मल फोर्स लगेगा। और यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ में mg लगेगा, ठीक है। ओके सर। और ये एंगल जो होता है ना फ्रेंड, ये वाला, ये थीटा होता है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये आप लोग जानते हैं लोग, कल मैं इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट तोड़ेंगे लोग तो क्या हो जाएगा फ्रेंड,
mg cos थीटा, ठीक है। और एक नीचे की तरफ में कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा का, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे अब आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इक्वेशन अब लिखते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए पहले m1 ऑब्जेक्ट का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं लोग। इसका क्या है, एक नीचे की तरफ में mg फोर्स है, ठीक है। और इस यहाँ पर थीटा एंगल है, तो इधर क्या हो गया mg cos थीटा हो गया, और इधर क्या हो गया mg sin थीटा हो गया, ठीक है। mg sin थीटा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। ओके सर, और यहाँ पे क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, ठीक है। ओके सर, इतना तो समझ में आ रहा है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इसका। देखिए फ्रेंड, पहले तो ये नॉर्मल के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, जो कि यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। हमारा ये एक आंसर हो गया यहाँ से। अब देखिए फ्रेंड, अब बोल रहा है कि ये एक्सेलरेशन, ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सेलरेशन के आगे की तरफ में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ये टेंशन ऊपर की तरफ में लग रहा है। तो ये अगर ऊपर की तरफ में बॉडी मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये टेंशन का फोर्स जो होगा ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाले फोर्स में से हम लोग mg sin थीटा को माइनस करेंगे। तो कितना फ्रेंड आया, ये m1 है, m1 ऑब्जेक्ट के लिए है। तो m1 इंटू ए एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, अब इक्वेशन मास 2 के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं लोग। देखिए लोग, m2 के लिए, m2 में क्या है, नीचे m2g है, ऊपर टेंशन फोर्स है, ठीक है, और नीचे एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जाहिर सी बात है कि m2g 12 होगा तभी तो नीचे ये एक्सेलरेशन से आ रहा है फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखा दूँ आप लोगों को, यहाँ पे एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग यहाँ पे m2g में से t को माइनस करेंगे और इसके बाद में m2a लिखेंगे लोग, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। ओके सर, तो अब चलिए हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे लोग। तो चलिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करने पे, तो इक्वेशन 1 क्या है, t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड, तो इक्वेशन 2 है m2g, ठीक है, और माइनस t इज इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड, m2a, इक्वेशन 2 है। तो इसको ऐड किया जा रहा है। तो ऐड करने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा टेंशन। ओके सर, और उसके बाद में क्या बचेगा फ्रेंड, यहाँ पे m2g माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, m1a प्लस m2a। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये m1g होगा, ठीक है ना, ये m1g होगा क्योंकि यहाँ पर m1 के लिए है। ओके सर, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड, m2g माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, a इंटू m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं लोग कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ओके सर, तो यहाँ से फ्रेंड हमारा क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया। यहाँ से हम लोग g कॉमन ले लेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, m2 माइनस m1 sin थीटा, ठीक है, a m1 प्लस m2, ठीक है। तो a यहाँ से क्या आ गया फ्रेंड हमारा, g इंटू m2 माइनस m1 sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये जो है ना फ्रेंड, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड, अब इस एक्सेलरेशन को ना आप ये दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा लोग, तो क्या आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ से आप लोग खुद करिएगा लोग, वैल्यू ऑफ ए पुट इन इक्वेशन 2, then we will get answer, we will get tension force, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग पुट करिएगा लोग तो टेंशन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे बेकार का मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये केवल मैथमेटिकल इक्वेशन है। फिजिक्स तो हम लोगों का यहाँ पर खत्म हो गया कि किस प्रकार से हम लोग नॉर्मल फोर्स अप्लाई किए लोग, किस प्रकार से टेंशन फोर्स अप्लाई किए लोग, और यहाँ पर किस प्रकार से बॉडी कहाँ मूव कर रहा है, इक्वेशन लिखे लोग और इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं लोग, तो हम लोग का आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, देखिए लोग फ्रेंड बोर्ड पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और फ्रेंड इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। यस फ्रेंड, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ देखने में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। बनाने के बाद में सिर्फ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना फ्रेंड, तो मतलब ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि क्या बात है इसमें, ठीक है। आइए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होता है कि एफबीडी बनाना होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में एफबीडी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत जितना अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चन में एफबीडी बनाए हैं। इसमें हम लोग विदाउट एफबीडी के करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं लोग। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी है, हर क्वेश्चन में हम लोग एक्सेलरेशन देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है, पॉली बार ऐसा हुआ है। ओके सर, तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये रोप जो है वो सेम है, ये रस्सी जो है ये सेम है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो होगा, वेलोसिटी जो होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा यह भी 8 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट तो हॉरिजॉन्टल ही ना जा रहा है, तो इसका मतलब कि हम लोगों को ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 का मतलब कि जैसे कि हमारा ये इस प्रकार से ये 37 डिग्री दिया गया है फ्रेंड, ठीक है, और इसका हमारा 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो इसका इधर हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा इसका 8 cos 37, ठीक है। ओके सर, 8 cos 37 यानी कि वीवी का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर टेंशन सेम है, यानी कि रोप सेम है, तो ये जितना 8 मीटर पर सेकेंड होगा तो यह भी 8 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स वगैरह का कुछ का बात ही नहीं करेंगे लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, और इसी को सॉल्व करना है 8, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों का ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये 90 डिग्री एंगल होता है, इसको हम लोग 37 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग 53 डिग्री एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं 5। तो देखिए फ्रेंड जब भी आप लोगों से 10 जो कॉस यहाँ ये वाला सेटअप आप लोग याद रखिएगा लोग, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लीजिएगा लोग इसे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड ये वाला सेटअप याद रखिएगा लोग। तो cos 37 का वैल्यू पूछा जाएगा तो किस प्रकार से आप लोग फाइंड करिएगा, cos 37 यहाँ से cos 37 का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है, cos मतलब b/h, तो b का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 4 हो जाएगा, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो cos 37 का वैल्यू क्या हो गया 4/5 हो गया। तो ये वाला सेटअप आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, बाकी कन्फ्यूजन दूर होते रहेगा। और आप लोगों से cos 53 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या बताइएगा b/h, तो b का वैल्यू क्या है 3 है, और h का वैल्यू क्या है 5 है, तो इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि 3/5। ओके सर, तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड तो फ्रेंड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं लोग, ठीक है ना। ओके सर, वीवी का वैल्यू है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड हम लोग का यहाँ से सॉल्व करेंगे लोग था 8 और cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या बताए थे फ्रेंड आप लोगों को,
cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, 10 का वैल्यू, 10 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। तो cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा p/b यानी कि 4/5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4/5 हो जाएगा, ठीक है। cos b/h यानी कि p का वैल्यू यहाँ पे 4 का वैल्यू 4/h यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, cos 37 डिग्री का वैल्यू 8 cos 30 डिग्री। तो cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये हमारा VB हो गया, ठीक है ना, यहाँ से VB का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। ओके सर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, और ये VB का वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या मैं सेटअप बनाया था, सेटअप याद करिए लोग आप लोग, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये 3 4 ये 5, तो cos 37 डिग्री यानी कि 4/5, ठीक है, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 1 सेकंड फ्रेंड ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोगों को ध्यान से समझना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये B जो है ना फ्रेंड, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 8 का हम लोग कंपोनेंट फाइंड किए हैं लोग, ठीक है। लेकिन रियल में तो फ्रेंड 8 हम लोगों का थोड़ी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, VB मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो रियल में हम लोग का यहाँ पे जानते हैं लोग क्या होगा, यहाँ पे रियल में हम लोग का यहाँ पे VB होगा, ठीक है। रुकिए मैं यहाँ को फिर से इसको कर रहा हूँ, ये VB cos 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एलोंग VB एलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में VB cos 37 डिग्री। और ये कितना से मूव कर रहा है फ्रेंड, तो 8 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से, ये हमारा इक्वेशन हुआ फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ से VB का वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे लोग हम लोग, 8 डिवाइडेड बाई cos 37 डिग्री। ओके सर, तो VB का क्या हो जाएगा, cos 37 का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वाला सेटअप याद करिए लोग, 37 ये 3 ये 4 और ये 5, तो B/H यानी कि 4/5 यानी कि 4/5, ऊपर 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 2 से, और यहाँ पे VB का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड, तो देखिए लोग फ्रेंड यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर रियल में क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये 8 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेगा, ठीक है। लेकिन ये B जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा मूव करने का वजह यह भी हो सकता है कि इसका जो मास जो होगा वो कम होगा और इसका मास जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके सर, तो यह भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं लोग, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड इस प्रकार से इसको कर सकते हैं लोग, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम लोग देखते हैं लोग। तो यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड, यहाँ पे दिया है कि 50 cos ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक्चुअल में फ्रेंड ये जो रिंग है ना फ्रेंड, ये जो रिंग है ये मूव कर सकता है। कैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये घड़ी हो गया, तो ये घड़ी इस प्रकार से मूव कर सकता है कि नहीं, इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये रिंग जो है ना ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो आइए, तो देखिए फ्रेंड ये हमारा दिया है इतना, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये जो वेलोसिटी जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये यहाँ पे हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे लोग, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा 50/3। चलिए यहाँ पे हम लोग लेकर यहाँ पे करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है, और ये हमारा 53 डिग्री वैल्यू दिया है, और इधर जो है हमारा 50 मीटर पर सेकेंड आंसर दिया है। तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में तोड़ेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा 50/3 cos 53 डिग्री, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। ओके सर, तो यही वाला तो फ्रेंड्स हम लोग का जो है ये मूव कर रहा है, इतना ही वेलोसिटी से तो मूव करेगा। ओके सर, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये सेम है, तो ये कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, वेलोसिटी ये बराबर 50/3 cos 53 डिग्री। ओके सर, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, अब वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा ये इतना ही हो जाएगा। तो cos 53 के वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का
यहाँ से ये वाला सेटअप याद करिए लोग, 53 डिग्री 3 4 5 कॉस बी बाई एच, बी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5, तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 3/5 हो गया, यानी कि 50/3 और यहाँ से 3/5 हो गया, 3 से 3 कैंसिल और 5 से 10 बार, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए बराबर क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेटअप देखकर बेकार में आप लोग घबरा रहे थे, लेकिन घबराना नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि ये रिंग जो है ये आगे की तरफ में जाएगा। चाहे इस प्रकार से भी समझ लीजिए लोग कि ये रिंग आगे की तरफ में जाएगा तो ये रस्सी जो है ये नीचे की तरफ में मूव करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही, कितना लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। इसका जो ये स्ट्रक्चर जो है यही कॉम्प्लेक्स दिया गया है। ठीक है ना फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। देखिए फ्रेंड अब तक तो हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किए थे लोग। ठीक है, लेकिन फ्रेंड हाँ ये सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड। यस फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड पुली में इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, और वो सारा क्वेश्चन जो है ना फ्रेंड उसमें हम लोग इक्वेशन लिखकर तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं लोग, इतना तो बात क्लियर है। ठीक है, उसके लिए एक हम लोग कंसेप्ट तैयार करेंगे लोग। ठीक है, और वो बहुत ही जुगाड़ू कंसेप्ट है। ठीक है, हालांकि वो जुगाड़ मैं खुद नहीं लगा रहा हूँ, वो बुक में भी दिया रहता है। ठीक है, तो चलिए उस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं लोग। लेकिन फ्रेंड एक मैं बात बता दूं कि उस कंसेप्ट के बारे में जानने के लिए कई बार क्या होता है कि उस कंसेप्ट का डिटेल जो है हम लोग को वर्क पावर एनर्जी में पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट जो है वो पावर और वर्क से रिलेटेड है। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को उस कंसेप्ट के बारे में जानना नहीं है, हम लोगों को केवल वो फार्मूला है उसके बारे में जानना है, और उसके बाद में किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोग थोड़ा सा क्या है। देखिए फ्रेंड कहा जाता है ना फ्रेंड कि कोई भी स्ट्रिंग जो होता है, खैर वो छोड़िए लोग। देखिए लोग फ्रेंड इस प्रकार से सिग्मा ऑफ एफ डॉट भी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता है। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए लोग। यहाँ पे एफ डॉट भी का मतलब होता है ना फ्रेंड एफ भी कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर। तो ये वाला फ्रेंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लोग F1 V1 प्लस डॉट यहाँ पे डॉट होगा। ठीक है ना, F2 डॉट V2 प्लस F3 डॉट V3। ठीक है, ओके सर, प्लस F4 डॉट V4 डॉट इक्वल टू इसका जितना भी सम होगा ना 0 होगा। ओके सर, लेकिन पुली वाले और स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में तो हम लोगों को F के जगह पर T होता है, यानी कि टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स होता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो हम लोग F के जगह पर टेंशन फोर्स मान लेंगे लोग। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलिए कि सर ये तो वेलोसिटी है। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में मूव कर रहा होता है, तो चलिए लोग वो अभी देखते हैं लोग। जैसे कि समझिएगा लोग फ्रेंड, यहाँ पे इसका कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि सिग्मा F डॉट एक्स होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 होता है ये वाला। तो इसको लोग डिफ्रेंशिएट करिएगा लोग एक्स को, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ से F डॉट भी आ जाएगा, इसका भी सम 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा लोग तो क्या हो जाएगा सिग्मा F डॉट ए आ जाएगा, इसका भी सम 0 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड जो है ना ये 3 फार्मूला, ये फार्मूला फ्रेंड आप लोगों को ध्यान से रखना है। और F डॉट देखिए F डॉट एक्स का मतलब क्या हुआ एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर। और F डॉट भी का मतलब क्या हुआ एफ बी कॉस थीटा। ठीक है, और उसी प्रकार से F डॉट ए का मतलब क्या हुआ एफ ए कॉस थीटा। ठीक है, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड इसको किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है हम लोग समझते हैं लोग। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट जो है ना फ्रेंड आप लोग इतना ध्यान से समझ लीजिए लोग। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा लगाने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग इसको यहाँ पे F1 V1 लिख सकते हैं लोग, उसी प्रकार से हम लोग इस प्रकार से अगर होगा तो F डॉट एक्स होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग F डॉट x1 प्लस
एफ डॉट x2 प्लस एफ डॉट x3 डॉट 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 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन के भी केस में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, ये आप लोगों को ये समझ में आ गया, ठीक है ना, कि एफ डॉट एक्स का मतलब 0 होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं लोग, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए लोग, आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए लोग। जैसे कि हमारा एक ये हो गया और एक हमारा ये पुली हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये m1 मास हो गया और एक हमारा ये m2 मास हो गया, ठीक है। ये है ये एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, ओके सर, यहाँ पे भी टेंशन लगेगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन ऊपर जाएगा ए से, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो देखिए फ्रेंड, इस फार्मूला से लगाने से मालूम है क्या हम लोगों का प्रॉफिट होगा। हम लोग का ये फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, जस्ट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे लोग। देखिए फ्रेंड, हम लोग टोटल यहाँ पर क्या है कि टोटल फोर्स में डॉट हम लोग एक्सेलरेशन दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन से करेंगे तो उसका सम जो होगा 0 आएगा। तो यहाँ पर टोटल फोर्स क्या है, जैसे कि हमारा ये है टेंशन है और टेंशन और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ में है, टेंशन भी ऊपर की तरफ में है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। मैं जैसे कि वेक्टर में बताया था कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो उसके बीच का उसके बीच का जो एंगल होगा 0 होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसके बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी डॉट ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ में है, ये ऊपर की तरफ में है, तो इसका मतलब कि टी डॉट यहाँ पे भी ए हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ओके सर, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे टी का वैल्यू तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू तो सेम है, कॉस 0 डिग्री हो गया, ठीक है, क्योंकि टी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा, टी ए कॉस थीटा होगा, तो इसका बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि फोर्स भी ऊपर की तरफ में है और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ में है, तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए लोग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी ए कॉस 180 डिग्री, मतलब कि 0 हो गया, ठीक है। ओके सर, समझ में आ रहा है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड, तो इस केस में क्या हो गया, टी ए हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ओके सर, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, यहाँ पे माइनस ए हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब कि ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रूफ हो गया फ्रेंड, प्रूफ हो गया ना किस प्रकार से 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ हम कर दिए, ठीक है ना। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, और हम लोग बहुत ही और बड़ा क्वेश्चन को इसी फार्मूला के हिसाब से चुटकियों में सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है। ओके सर, तो चलिए इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, सीरियसली फ्रेंड, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग इक्वेशन लिख कर और एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम लिख कर बनाइएगा लोग ना, तो सीरियसली फ्रेंड मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, और एग्ज़ाम में वो मेथड कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी जो हम लोग कंसेप्ट जाने लोग, उस कंसेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। ओके सर, आइए देखिए फ्रेंड, जाहिर सी बात है कि ये जो है ये यहाँ पर सेटअप समझिए लो फ्रेंड, ये हमारा एक सेलिंग है, ठीक है, और ये हमारा एक वाल है, ठीक है, और ये तो सरफेस हो गया, ठीक है, ये तो सरफेस हो गया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रिंग जो है ये सब सेम हो गया। हालांकि यहाँ पर टेंशन तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, कि हमारा ये टेंशन जो है वो इस केस में टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, टेंशन 2t हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी वेलोसिटी जो होगा ये भी वेलोसिटी से आगे की तरफ में जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये भी वेलोसिटी से आगे की तरफ में जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे टेंशन होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब मान लेते हैं कि ये क्या करना है, हम लोग को यही वाला फार्मूला लगाना है, डॉट एफ इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना, ये वाला। तो चलिए लगाते हैं हम लोग फार्मूला को, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग।
ओके सर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ में है और ये जो है टेंशन ऊपर की तरफ में है। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड, टी भी नॉट कॉस 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये भी वेलोसिटी से आगे की तरफ में जा रहा है, तो भी को हम लोग यहाँ पे कॉस में तोड़ लेंगे लोग, ठीक है। भी ये भी जो है इसको हम लोग इधर कॉस में तोड़ लेंगे लोग इधर, क्योंकि ये भी से आगे की तरफ में जा रहा है तो हम लोग इधर तोड़ेंगे लोग, जैसे कि इधर तोड़ेंगे लोग। यहाँ पर समझिए लोग, ये भी से आगे की तरफ में जा रहा है और ये रोप है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा दिया है। तो इधर क्या हो जाएगा, भी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, भी कॉस थीटा हो जाएगा। ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन भी उसी डायरेक्शन में है और टेंशन भी इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि बीच का एंगल क्या हो जाएगा, भी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो ओके सर। अब देखिए लोग, प्लस यहाँ पे 2t है, ठीक है, और क्या है कि यहाँ पे टेंशन भी सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2t भी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये किस प्रकार से लिखा गया है। अब देखिए फ्रेंड, इस यहाँ से ना हम लोग एकदम चुटकी में सॉल्व करते हैं लोग इसको, ठीक है ना, एकदम चुटकी में सॉल्व करते हैं लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव भी नोट हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी भी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2t भी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या फ्रेंड पूछ रहा है हम लोगों का, क्या पूछ रहा है कि इन द फिगर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, इसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इसका वेलोसिटी हम लोग भी मान लिए हैं लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टी भी प्लस 2t भी, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, ठीक है ना। टी भी नो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान से देखिएगा लोग कि यहाँ पे भी जो है ना फ्रेंड, ये भी को हम लोग कॉस थीटा में तोड़े हैं लोग, यहाँ पे भी को कॉस थीटा में तोड़े हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, भी कॉस थीटा हो जाएगा और फिर कॉस 0 डिग्री होगा, फिर से यहाँ पे और कॉस 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी भी कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पे समझिए लोग, टी भी कॉस थीटा लिखेंगे लोग, ठीक है ना, टी भी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है। ओके सर। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, टी भी कॉमन ले सकते हैं क्या, टी भी। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी भी नॉट हो जाएगा। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। और भी का वैल्यू फाइंड करना है। तो भी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा, भी इज इक्वल टू भी नॉट डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। समझ में आ गया। तो ये जो हमारा हो गया, ये आंसर हो गया। कितना आसान है फ्रेंड। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग कि ये जो है ना, ये यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये स्ट्रिंग नहीं है एक्चुअल में, जो है ना फ्रेंड, ये क्वेश्चन में ये जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ये वाला जो है ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। स्ट्रिंग है, लेकिन ये वाला जो होगा यहाँ पे टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बांधा हुआ है। अगर एक फेज में बांधा नहीं रहता ना फ्रेंड, तो अब यहाँ पे 2t होता है, इसका टी और इसका टी 2t होता है, ठीक है। लेकिन एक फेज में बांधा हुआ है तो टी होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड 2 नहीं रहेगा, यहाँ से 2 हटा लीजिए लोग, ठीक है। यहाँ से 2 हटा लीजिए लोग, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है ना। ओके सर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड,
तो देखिए फ्रेंड, कितना आसान से हम लोग बना लिए लोग। अगर इसको इक्वेशन लिख कर बनाते लोग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। ये बहुत फ्रेंड सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। इसको सारे दिमाग में आप लोग कर सकते हैं। cos 1 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू, और दिमाग में ही करके आप लोग इसका आंसर एक लाइन में बना सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं इतना डिटेल में लिखा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, और हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं लोग, ठीक है। बेहतरीन और कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है। ये एग्जाम्पल जो फ्रेंड है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा इक्वेशन से तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग नए कॉन्सेप्ट से। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ओके सर, देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे टेंशन होगा, और ये रस्सी सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन होगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड, इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारा ये वेलोसिटी है और टेंशन जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे पहले ये डिसाइड करिए लोग फ्रेंड कि ये पुली जो है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। पुली जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि इसका जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये भी ऊपर जाएगा, ये जो है ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो चलिए क्या होगा देखते हैं हम लोग। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि फ्रेंड, यहाँ पर टेंशन होगा, यहाँ पर टेंशन होगा, ठीक है। तो ये जो जाएगा ना फ्रेंड, ये टी वेलोसिटी के साथ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी डॉट वी पी कॉस 0 डिग्री प्लस ये क्या है फ्रेंड, ये भी दोनों जो है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, टी वेलोसिटी ऑफ ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ ए पूछा गया है, ठीक है। तो टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, वी पी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी ए कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, टी इंटू भी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस और टी का वैल्यू क्या दिया है फ्रेंड, टी दिया है, और भी का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड 2t होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये t और t ये 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, 20t और इज इक्वल टू माइनस वी टी, ठीक है। ओके सर। तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे va का वैल्यू जो हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, निगेटिव में आया। और निगेटिव में आने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो एक्चुअल में जो ये a का जो होगा ना फ्रेंड, ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हो गया फ्रेंड आंसर हो गया, ठीक है। ओके सर। तो कितना आसानी से फ्रेंड आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अगर आप लोग इक्वेशन लिखते लोग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है, और ये सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन हम लोग नए कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर दिए लोग। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड, हो गया। अब देखिए लोग, हम लोग इस सवाल को देखते हैं लोग, ठीक है। 1 सेकंड फ्रेंड, यहाँ पे देखिए लोग, यहाँ पे अब पुली जो है ये ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में जो होगा ना फ्रेंड, इसका जो होगा ये टेंशन जो होगा ये कुछ निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये पुली के अवे टेंशन लगेगा, नीचे की तरफ में लगेगा, ठीक है, नीचे की तरफ में टी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव में यहाँ पे 2t हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर की तरफ में ही जाएगा, नीचे की तरफ में नहीं जाएगा, ठीक है।
या निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए लोग हम लोग इसको देखते हैं। लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम अच्छा से बना लेते हैं फ्रेंड, ताकि बेहतरीन तरीके से दिखाई देगा। ओके सर, ये जो है फ्रेंड हमारा ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो है हमारा एम दिया है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसका m1 है और इसका m2 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ब्लॉक m, ठीक है। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड फाइंड करते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें टेंशन दिखा लेते हैं लोग। टेंशन यहाँ पर t हो जाएगा और ये सेम रस्सी है तो यहाँ पे भी t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो ये सेम रस्सी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर टेंशन ध्यान से समझिए लोग, 2t हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2t यहाँ पर क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। तो ये सेम राशि है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे देखिए लोग फ्रेंड कि इस ब्लॉक पे कितना मतलब कि ये जो है टेंशन काम कर रहा है। तो गिनिए लोग कितना काम कर रहा है 40, 2t, 60 और 70। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं लोग हम लोग। 70 डॉट ये टेंशन ऊपर की तरफ में है और वेलोसिटी नीचे की तरफ में है, यानी कि 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ओके सर, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड 10 cos 180 डिग्री प्लस इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ में आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ में जाएगा, जाहिर सी बात है। तो टेंशन भी ऊपर और ऑब्जेक्ट भी ऊपर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड टेंशन t भी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड 70 cos 180 का वैल्यू क्या हो गया -1 हो गया, प्लस टी भी cos 0 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया -70 हो गया, ठीक है, -70 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड प्लस टी भी हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया फ्रेंड 70 इंटू भी, यहाँ पे भी लिखना भूल गया फ्रेंड, यहाँ पे भी लिख लो, और 70 इंटू 10, ठीक है, और -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड -70t, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड टी भी इज इक्वल टू 70t। तो t से t कैंसल, ठीक है, यानी कि v का जो वैल्यू है वो 70 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। यानी कि कितना आसानी से आ गया फ्रेंड, ये 70 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ऊपर की तरफ में जाएगा, ये 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये फ्रेंड कितना आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर पा रहे हैं लोग, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं लोग, ये अभी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा है नहीं। यहाँ पे ये सेटअप दिया गया है और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी, यानी कि इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रिंग जो है ना, ये पुली यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 पुली दिया है फ्रेंड। ये समझ लीजिए कितना मतलब कि कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रक्चर बनाया है। और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है ना फ्रेंड, एक बात यहाँ पर कॉमन देखिएगा लोग कि स्ट्रिंग जो है ये एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अलग अलग नहीं है, यानी कि रस्सी जो है वो एक ही रस्सी है, देख रहे हैं ना, इस प्रकार से रस्सी जो है एक ही रस्सी है, अलग अलग नहीं है। तो चलिए हम लोग टेंशन दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर टेंशन टी हो गया, तो सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी टी हो गया, और ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे भी टी हो गया, और इस प्रकार से ये सेम है तो यहाँ पर भी टी हो गया, ठीक है, यानी कि टी हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड, यहाँ पर टी है तो यहाँ पे 2t हो गया, यहाँ पे भी 2t हो गया, ठीक है। ओके, अब आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके सर, ओके सर। तो चलिए लोग फ्रेंड इसे समझिए लोग किस प्रकार से। सबसे पहले हम ये फोर्स जो है वो t जो है 2t जो है ऊपर है और वेलोसिटी नीचे की तरफ में है, तो क्या हो जाएगा 2t इंटू
अब देखिए फ्रेंड, अब अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना तो माइनस लिख दीजिएगा लोग, ठीक है, क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू माइनस होता है, ठीक है। चाहे चलिए लोग अब की बार हम लोग लिख देते हैं, अब की बार ये लास्ट टाइम हम लिख देते हैं, ठीक है। 5 cos 180 डिग्री प्लस इसके लिए पॉइंट बी के लिए लिखिएगा लोग तो क्या हो जाएगा 2t इंटू 2 cos 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड सी के लिए क्या हो जाएगा t है, ठीक है, t है, और इसके लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये सारा जो है ये नीचे की तरफ में आ रहा है तो इसका जो होगा ऊपर की तरफ में जाएगा, तो क्या हो जाएगा t, इसका वेलोसिटी भी मान लेते हैं, तो t भी cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड माइनस 2t इंटू 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t इंटू माइनस 2 हो जाएगा, ओके सर, 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड t भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10t हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड माइनस 4t, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस t भी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 14t प्लस टी वी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड टी वी इक्वल टू 14t, यानी कि t से t कैंसल, यानी कि क्या हो गया फ्रेंड यहाँ पे v इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये c जो है फ्रेंड, ये c जो है ये 14 मीटर, ये जो है 14 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ में जा रहा है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ओके सर। तो कितना फ्रेंड आसानी से हो गया, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते लोग फुल मेथड से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, ठीक है ना फ्रेंड, ओके सर। तो चलिए लोग फ्रेंड इसे राइट डाउन करिए लोग, ठीक है, ओके सर। तो फ्रेंड आज हम लोग पुली के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए लोग, और किस प्रकार से अप्रोच करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह भी हम लोग जाने लोग। तो आज का लेक्चर जो है फ्रेंड आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ओके सर। और दूसरी बात ये कि फ्रेंड आप लोग बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लीजिएगा तो अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक आने वाला है फिजिक्स में। इसके बाद में आने वाला है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद में सर्कुलर मोशन, उसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, एसएचएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव, और न जाने फ्रेंड कितना टॉपिक है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग यहाँ से शुरू, अभी इनिशियल फेज है, यहाँ से आप लोग फिजिक्स में ध्यान से मन लगा कर कॉन्सेप्ट को समझिए लोग, ताकि आप लोगों का माइंड डेवलप होगा, और उसके बाद में आगे बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ सकते हैं फिजिक्स को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके।